सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इरेडा IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर। तो इरेडा के अंदर आज आपने देखा होगा अभी पूरा मार्केट क्रैश, सुबह स्टॉक ओपन हुआ गिरावट के साथ, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक नीचे में 116 रुपये तक आया। फिर वहाँ से स्टॉक में रिकवरी और ऊपर में स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है। क्लोजिंग इसकी आप लोग देखोगे भी लगभग 4% की तेजी पर हुई है। और मैंने आपको एक लेवल दिया था 121 रुपये 50 पैसे का कि भी इसके ऊपर में अगर स्टॉक है तो अपनी होल्डिंग बनाए रखना आज के दिन, क्योंकि मार्केट में आज बहुत बुरा हाल था। अभी आपने देखा भी होगा जो मार्केट में कंडीशन थी ना, वो आज वो दिल दहलाने वाली थी। ठीक है, जिस प्रकार से मार्केट में मोमेंटम नेगेटिव थे आज के दिन, उस हिसाब से अगर देखें तो इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कि सराहनीय है भाई। जैसे कि आरवेनएल है, इरकॉन इंटरनेशनल है, IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, साथ में SJVN हो गया। और एक दो स्टॉक है हमारे जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो लगभग नेगेटिव रहे हैं। जैसे कि इंडस टावर है, ये नेगेटिव रहा है। अभी NBCC है, वो नेगेटिव रहा है। ठीक है, और NCC है, वो भी नेगेटिव रहा है। तो कुछ एक स्टॉक है जो नेगेटिव रही हैं, लेकिन इन स्टॉक्स ने जो भी पोर्टफोलियो रेड होने से आज के दिन बचाया है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी क्यों तेजी दिखाई आज के दिन, वो क्या उसके कारण है, वो मैंने आपको बताए हैं और इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इरेडा साइन MOU विद इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर को लैंडिंग टू वेरियस रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो आप लोग देखो दोनों मिलकर जो ना भी फाइनेंस करेगी जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर, वेरियस रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर, उनके अंदर। तो ये बड़ी खबर अभी दोनों की दोनों मिलकर यानी इरेडा और इंडियन ओवरसीज बैंक मिलकर अब से जो ना भी को लैंडिंग करेगी, यानी कि दोनों मिलकर फाइनेंस पर पैसा लगाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये अपडेट है और इसी अपडेट की वजह से आप लोग देखोगे बूम होते हुए नजर आया भाई ये स्टॉक आज के दिन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर RSI MFI तो थोड़े हाई हो चुके हैं इसके, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलेंगे अभी इसको लेकर। कम से कम इस स्टॉक को लेकर हम जो ना भी 1 से 2 साल के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, और उससे आगे रखना होगा तो भी आपको जो ना बताते रहेंगे। अभी वैसे भी इसको जो ना भी लॉन्ग टाइम यानी कम से कम अगर अपने 2025 से लेकर 30 तक भी रखते हो ना, तो अभी स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर इंडिया का जो फोकस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसके ऊपर फोकस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका डाटा और चार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो जो डाटा देखने को मिला अभी 119 रुपये 50 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग था, ऊपर कहाँ पर हो 118.50 पर 114 तक स्टॉक नीचे में आया था भाई। इतनी एकदम से करेक्शन बड़ी होना, फिर उसके बाद आप लोग देखो 125.60 का स्टॉक ने हाई भी लगाया। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर एक बाय ऑर्डर आया अभी लगभग 87,000 क्वांटिटी का। और डिलीवरी पोजिशन की अगर बात की जाए तो 33% डिलीवरी बहुत अच्छी उठी भी आज, फिर से डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है। तो कल के दिन कैसे मोमेंटम आप लोग देखोगे भी, आज जो है ना, आज के दिन मिड कैप जो स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा फॉल नहीं बना है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी फॉल नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इन शेयरों में जो है भी मोमेंटम पॉजिटिव रहे हैं। अगर कल या परसों 1-2 दिन में अगर इन स्टॉक्स में आप लोग देखोगे मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी टूटता है ना, भी उस कंडीशन में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन उस दबाव को लेकर परेशान नहीं होना है। बजट तक होल्ड करना है तो बजट तक होल्ड कीजिए। अगर आपको 2024 में होल्ड करना है पूरे साल में, तो पूरे साल के लिए होल्ड कीजिए। स्टॉक को बीच में बेचना खरीदना ये होता रहेगा, कहाँ पर क्या होना है वो आपको मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक के अंदर जो एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से जो हमें उम्मीद है स्टॉक से, वो एक काफ़ी अच्छी रैली की है ऊपर में। और ये जो रैली है वो आप लोग देखोगे भी इस डिस्टेंस को अगर हम लेके चले यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पर लगभग में भी 75% का जो ना भी डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, 75 का। तो यहाँ से अगर हम 75 को काउंट करते हैं इस करंट लेवल से, तो आप लोग देखोगे भी इस भाव से अगर 75 को काउंट किया जाए तो लगभग आप लोग देखोगे 180 प्लस के आसपास बैठता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी 180 प्लस के जो मूव अगर ये स्टॉक दिखाता है इस करंट 108 रुपये के आसपास से, 115 के आसपास से, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अभी के टाइम जो स्टॉक 120 रुपये प्लस है ना, तो इस सिचुएशन में स्टॉक अभी आपको ऊपर में ये 2024 में 75% तक ऊपर में उछलते हुए नजर आ सकता है, यानी कि 200 रुपये तक के जो मूव है वो यहाँ से आने की संभावना है। तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, इसमें कोई दो नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाइए। और करंट टाइम में जो इसके लेवल्स वगैरह हैं, नीचे में सपोर्ट 115 का पहला,
और उसके बाद 108 और 95। मेरे को नहीं लगता कि स्टॉक 108 रुपये 95 रुपये तक के मूव आपको नीचे में दिखाएगा। अगर उस कंडीशन में आता है, स्टॉक उस लेवल पर आता है, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए फ्रेश एंट्री की। और अभी भी अगर आपने फ्रेश एंट्री ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट चलना लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। कम से कम 1 साल के लिए होल्ड कीजिए, 1 साल नहीं तो कम से कम बजट तक तो होल्ड कीजिए, तो पैसा यहाँ पर बनने की उम्मीद है। बजट तो बस यही रहा है, अभी 1 महीना भी नहीं है, ठीक है। फरवरी में आएगा बजट और देखते हैं वहाँ पर कैसे मोमेंटम आते हैं। पॉजिटिव है बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 150 तक के टारगेट आने की संभावना भी बजट से पहले, और रिजल्ट भी 20 तारीख को है, तो तैयार रहना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।